बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो होते सेकंड ऑर्डर हैं बट दे लुक लाइक फर्स्ट ऑर्डर। यानी ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं बेसिकली, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इनकी कैनेटिक्स को सीडो फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स कहा जाता है। The reactions which are actually second order but they look like first order, these reactions are called pseudo first order reaction. The reactions which satisfy first order kinetics but actually two molecules are involved in chemical reaction. For example, ये reaction है, suppose कि इन दो रिएक्टेंट्स A और B में से अगर किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, यानी कोई एक रिएक्टेंट अगर लार्ज एक्सेस में हो तो उसके कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज को इजीली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए ऐसे लगेगा कि उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो ही नहीं रही, लिहाजा बज़ाहिर ऐसे लगेगा कि इस रिएक्शन का रेट एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये रिएक्शन जो कि एक्चुअली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नजर आएगा। तो ऐसे रिएक्शन को सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। और ऐसा आम तौर पर उस वक्त होता है जब सॉल्वेंट भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो। तो सॉल्वेंट चूंकि लार्ज एक्सेस में होता है, उसके कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज ऑब्जर्वेबल नहीं होती, इसलिए ये रिएक्शन जो कि एक्चुअली सेकंड ऑर्डर होता है वो बज़ाहिर फर्स्ट ऑर्डर नजर आता है। तो जनरली इन दीज रिएक्शंस सॉल्वेंट एक्ट्स एज रिएक्टेंट। सॉल्वेंट इज इन लार्ज एक्सेस, देयरफॉर इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो फर्ज कर लेते हैं कि रिएक्टेंट बी जो है ये एक्सेस में है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग रिएक्शन, देयरफॉर इसके कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज सिग्निफिकेंट नहीं होगी। Apparently it seems that rate of reaction does not depend on concentration of B. Therefore reaction looks like first order. अब ये रिएक्शन चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की लुक देता है, इसलिए इस पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैनेटिक्स ही अप्लाई होगी। तो सपोज के इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ए, स्मॉल ए। चूंकि बी को हमने कहा कि बी तो लार्ज एक्सेस में है, इसकी कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज को तो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सके। अब एक ही रिएक्टेंट है जिसके कंसंट्रेशन में होने वाली चेंज ऑब्जर्व हो सकती है, वो है रिएक्टेंट ए। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, इट इज represented by small a, and concentration of reactant A at time t, इसको हम लिखेंगे A minus x. Now rate of reaction is directly proportional to A minus x multiplied by concentration of B. A minus x है A की concentration at time, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट के बाद एट रेगुलर इंटरवल ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, और उसको हम किसी भी गिवन टाइम पे ए की कंसंट्रेशन को हम, यानी रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को हम कहेंगे ए माइनस एक्स। अब ये जो बी की कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट है। तो इस रेट लॉ को जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये यूं हो जाएगा, इसमें K कांस्टेंट है और B की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों कांस्टेंट को अगर हम मिला के लिख लें, ये K भी कांस्टेंट और B की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट। नाउ K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B, तो इन दो को मिला के एक और कांस्टेंट बन गया जिसको हम कहेंगे K प्राइम। अब हम यहां पर K प्राइम लिख लेंगे। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन, इट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, लिहाजा इस पर सारी कैलकुलेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही अप्लाई होंगी।
यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होगी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होती है, यानी कि सेकंड इनवर्स, और इसकी बाकी सारी किनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही होगी। जस्ट हम यूं करेंगे कि के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जहां हमने के लिखा था, तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इसको हम लिख देंगे के प्राइम। अब इस इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट किया जाए, ये इस फॉर्म में आ गई, तो हमने जो रूल पढ़ा था इंटीग्रेशन का कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में प्रेजेंट हो तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग ले लेंगे। अब यहां पर डिनोमिनेटर है a माइनस एक्स, a माइनस एक्स का डेरिवेटिव है -1। ये -1 यहां पर देखें न्यूमिनेटर में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर हम न्यूमिनेटर को -1 से 2 दफा मल्टीप्लाई कर लें, ये देखिए यहां भी -1 से मल्टीप्लाई किया और इंटेग्रल साइन के बाहर भी -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये -1 और ये -1 ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। लेकिन अब हमारा मैथमेटिकल पर्पस सर्व हो जाएगा, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा कि हम डिनोमिनेटर को का नेचुरल लॉग ले लेंगे तो इसका इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। नो नेचुरल लॉग माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स, इट इज इक्वल टू k प्राइम t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x, ये भी 0 है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब टाइम 0 था तो x की वैल्यू भी 0 थी, इसलिए अब इक्वेशन 2 में हमने यहां पर x को 0 कर दिया, t को भी 0 कर दिया, तो अब z की ये वैल्यू आ गई। z की ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे यहां पर, और इसके बाद इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे जैसा कि हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रीअरेंज किया था, तो ये इक्वेशन फाइनली इस फॉर्म में आ जाएगी। अब ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, इक्वेशन 7, ये सारी ही इक्वेशन सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की के रेट लॉ की इंटीग्रेटेड फॉर्म्स हैं। और इक्वेशन 7 जो है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लॉग a और a माइनस एक्स को हम रखेंगे y एक्सिस के लॉन्ग, t को प्लॉट करेंगे x एक्सिस के लॉन्ग, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, इसलिए इसका इंटरसेप्ट 0 है और इसके स्लोप से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके हम इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 की फॉर्म में लिख लेंगे। ये जो इक्वेशन 10 है ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। log a माइनस एक्स की वैल्यूज अगर हम y एक्सिस पर रखें और t को रखें along x एक्सिस, देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये चूंकि डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है इसलिए k की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब इक्वेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारी ही इक्वेशन जो हैं, ये इक्वेशंस ऑफ, ये सारी इक्वेशंस, दीज आर एक्चुअली इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल्स देखें। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। केन शुगर को ये बेसिकली सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करती है। तो अगर इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए एसिड के साथ, इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर लिवो रोटेटरी है, इसलिए इस मिक्सचर को इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है, और ये प्रोसेस इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी कहलाता है।
चूँकि सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये मिक्सचर लीवो रोटेटरी है, देयरफॉर इस रिएक्शन में हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर दिया लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट में। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और ये जो मिक्सचर है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, इस मिक्सचर को कहा जाता है इन्वर्ट शुगर, क्योंकि ग्लूकोज और सुक्रोज का मिक्सचर लीवो रोटेटरी है। इस मिक्सचर में भी अगर देखा जाए तो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रुक्टोज लीवो रोटेटरी है, लेकिन ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो रोटेशन कम है, फ्रुक्टोज की लीवो रोटेशन ज्यादा है, इसलिए ये मिक्सचर एज ए होल लीवो रोटेटरी है। अब सपोज जीरो टाइम पर, यानी आपने रिएक्शन सुक्रोज लिया, सुक्रोज का एक्वस सॉल्यूशन, उसमें HCl डाला और उसका एंगल ऑफ रोटेशन नोट कर लिया जीरो टाइम पर। तो जीरो टाइम पर अब इसका एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा नॉट, और टाइम टी पर, यानी जो जो टाइम गुजरेगा, चूंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगी इन्वर्ट शुगर में जो कि लीवो रोटेटरी है, तो एंगल ऑफ रोटेशन आफ्टर टाइम टी ये है अल्फा टी। और इन्फिनिट टाइम पर जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, और आमतौर पर इसमें 48 आवर्स लगते हैं, उस वक्त एंगल ऑफ रोटेशन कहलाएगा अल्फा इन्फिनिट। वी नो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है, ये हमारे पास ये है इक्वेशन 6। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 6, अब यहां पर ये जो ए है, ए की वैल्यू प्रोपोर्शनल है अल्फा नॉट माइनस अल्फा इन्फिनिट के। ए है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का हम अंदाजा कैसे लगाते हैं कि स्टार्टिंग टाइम में एंगल ऑफ रोटेशन कितना था माइनस क्लोजिंग टाइम पे जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ है फाइनल एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू कितनी है। तो ये इनिशियल एंगल ऑफ रोटेशन माइनस फाइनल एंगल ऑफ रोटेशन, इससे हम इसको हम रिलेट कर देते हैं रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। और अल्फा टी माइनस अल्फा इन्फिनिट इट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज एट टाइम टी। अब ये है अल्फा नॉट माइनस अल्फा टी, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज व्हेन टी इज 0। तो अब हमने ए को रिप्लेस कर दिया अल्फा नॉट माइनस अल्फा इन्फिनिट से, और ए माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया अल्फा टी माइनस अल्फा इन्फिनिट। तो इस तरह हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये डाटा है कि हमने केन शुगर की हाइड्रोलिसिस की 0.05 मोलर HCl के साथ एट दिस टेम्परेचर। तो अल्फा नॉट की वैल्यू है 24.1 और अल्फा इन्फिनिट की वैल्यू है 10 माइनस 7.4। ये है अल्फा इन्फिनिट की वैल्यू। और अल्फा टी की वैल्यूज ये गिवन है। 10 मिनट के बाद आफ्टर 10 मिनट्स अल्फा टी है 20.5, आफ्टर 20 मिनट्स इट इज 17.25, आफ्टर 30 मिनट्स इट इज 14.4। अब हमने ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और अगर हम इससे ग्राफ बना लें तो log अल्फा नॉट माइनस अल्फा इन्फिनिट ओवर अल्फा टी माइनस अल्फा इन्फिनिट, इसको इलांग वाई एक्सिस पुट करें,
टी को इलांग एक्स एक्सेस पुट करें तो इसके स्लोप से भी हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अनदर एग्जांपल फॉर सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. एस्टर की हाइड्रोलिसिस, ये हमारे पास है एस्टर इथाइल एसीटेट, इसका आयोपिक नेम है इथाइल एथानोवेट. इथाइल एथानोवेट की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड की प्रेजेंस में. इसमें एसिड एज ए कैटलिस्ट है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस. और एसिड की वही फेज है जो कि रिएक्टेंट की है, इसलिए ये रिएक्शन होमोजीनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है. तो जब एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे इथाइल एसीटेट की, इट विल प्रोड्यूस एस्टिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल. एस्टिक एसिड चूंकि एसिड है, इसलिए इस रिएक्शन के रेट को हम मॉनिटर कर सकते हैं अगर हम इस रिएक्शन मिक्सचर को बेस के साथ टाइट्रेट कर लें. तो हम पहले बेस का सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे. इसके बाद हम इथाइल एसीटेट को मिक्स करेंगे HCl के साथ, और इन दोनों को मिक्स करते ही फौरन हम रिएक्शन मिक्सचर को सक करेंगे और इसको हम किसी आइस कोल्ड वाटर में डाल देंगे. यानी हम पहले से ऐसी फ्लास्क मैनेज करेंगे जिसमें आइस होगी. हम रिएक्शन मिक्सचर को आइस में डालेंगे और इसको टाइट्रेट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम आएगा इसको कहा जाएगा V0. तो ये देखिए, वाटर इस रिएक्शन में भी वाटर एक्सेस में है, और जो पहला हमने रिएक्शन पढ़ा था इन्वर्जन ऑफ शुगर का, इसमें भी वाटर एज ए सॉल्वेंट भी है और वाटर एज ए रिएक्टेंट भी है. और वाटर चूंकि लार्ज एक्सेस में होता है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन में बड़ी माइनर सी चेंज आती है. तो ये रिएक्शन जो कि एक्चुअली सेकंड ऑर्डर है, इट लुक्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर. यही मामला हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट का भी है. Water is present in large excess, therefore rate of reaction depends only upon concentration of ester. अब इस रिएक्शन को मॉनिटर करेंगे हम टाइट्रेशन के साथ. इसको हम रिएक्शन मिक्सचर को टाइट्रेट करेंगे विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. V0 इज वॉल्यूम ऑफ अल्कली एट 0 टाइम. इसके बाद हर 10 मिनट बाद आप रिएक्शन मिक्सचर को सक करें और उसे आइस में डालें. आइस में इसलिए डालना है ताकि रिएक्शन स्टॉप हो जाए. अदरवाइज रिएक्शन अगर आप आइस में नहीं डालेंगे, रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा. फिर हमें ये नहीं पता चलेगा कि जब हमने सक किया था उस वक्त इसमें एसिड की कंसंट्रेशन कितनी थी रिएक्शन मिक्सचर में. तो हम रिएक्शन मिक्सचर को का 5 ml सक करेंगे. इसको पिपट से हम डाल देंगे आइस में ताकि रिएक्शन स्टॉप हो जाए, और फिर हम इसको टाइट्रेट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम एट 0 टाइम इसको कहेंगे V0, एंड वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट टाइम t इसे कहेंगे VT, एंड वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट इन्फिनिट टाइम इसे कहेंगे V इन्फिनिट. नाउ अगेन कंसीडरिंग दिस इक्वेशन, जिसको हमने कहा हुआ है इक्वेशन 6, अब इक्वेशन 6 में ए है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन. तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को हम रिलेट करेंगे फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. यानी रिएक्शन की कंप्लीशन पर, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है उस वक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना वॉल्यूम यूज हुआ माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. V इन्फिनिट माइनस VT इट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट.
and V infinite minus Vt, it is proportional to concentration of reactant at time t. और Vt minus V naught, it is proportional to initial concentration of product, जिसको हमने X कहा हुआ है। अब ये एक गिवन डाटा देखिए, ये है गिवन डाटा फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 24.35 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड फाइनल वॉल्यूम ये गिवन है, और वॉल्यूम एट टाइम टी इसकी वैल्यूज ये हैं। ये टाइम है सेकंड्स में, 1200 सेकंड पर। 1200 सेकंड का मतलब है ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। इस पर वॉल्यूम यूज हुआ 25 ml, और 4500 मिनट सेकंड के बाद वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड 30। इस तरह ये एक और वैल्यू है 32 ml। तो ये वैल्यूज यहां पर पुट करके हम K की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों ये है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।